वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आए आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वाले कमरे में ब्लॉग करना ना एकदम मनुष्यत फैला देते हैं बाहर के लोग। देख रहे थे कितनी तेज से एरोप्लेन जा रहा था, लग रहा है हमारी छत पे से लैंड हुआ है अभी। खैर एनीवे, तो आज हम क्या काम करेंगे? पहले बाथरूम साफ करेंगे, पहले टॉयलेट साफ करेंगे, क्योंकि भाई हस्बैंड घर पे ही हैं तो उनसे बहुत सारा काम कराना है मुझे, और आज के दिन ही कराना है, चाहे मुझे 4 5 6 क्यों ना बज जाए। वैसे 1:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बाथरूम साफ करना है। अंदर वाला बाथरूम मैं साफ करूंगी और अंदर वाला जो रूम वाला बाथरूम है उसको हस्बैंड साफ करेंगे, बिकॉज वो उसमें इंग्लिश टॉयलेट है तो मैं इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करूँगी, हिंदी टॉयलेट यूज़ नहीं किया जा रहा है इसलिए। और उसमें फिर से कबूतर ने अंडे दे दिए हैं तो उनको अब मतलब दया आ रही है कि मैं अंडों को कहाँ करूँ कहाँ ना करूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब पहले जो अंडे दिए थे उसको हमने जैसे तैसे झेल लिया, वो कबूतर बन के उड़ गया। बट इन्होंने एक दूसरे से जाके चुगली लगा दी कि बहन देख मेरी डिलीवरी वहाँ पे हुई थी, कबूतर की बात कर रही, तू भी अपनी डिलीवरी वहाँ करा ले, जगह बहुत सेफ है। कुछ भी ठीक है। तो अब वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक जाली लगवा रहे हैं, कबूतर वाली जाली नहीं, मतलब कबूतर वाली जाली नहीं है, लोहे वाली एक जो जाली होती है ना, उसकी विंडो पे जाली लगा दे रहे हैं। और उसके अंडों को हम सेफली निकाल के कहीं और रखेंगे और उनको बता देंगे कि कबूतर तुम्हारे अंडे यहाँ हैं, अब तुम यहाँ पे रह सकते हो। ठीक है, तो मैंने हस्बैंड से ये बोला हुआ है, इनको अंडों को उठा के आप छत पे रख के आ जाओ और ये एक दूसरों को मतलब बता देंगे। ठीक है, जब ये बता सकते हैं कि अपनी डिलीवरी तुम यहीं कराओ, टॉयलेट की ढक्कन के ऊपर कराओ, तो ये भी बता सकते हैं कि अंडे तेरे ऊपर हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है। बट वो हंस रहे थे कि नहीं ये कैसे बताएंगे। मैंने कहा अच्छा इतना तो बता सकते हैं कि मतलब तू अपनी यहाँ डिलीवरी करा, पर इतना नहीं बता सकते कि अंडे तेरे ऊपर है, तो बता देंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या करनी है, हेयर वॉश करना है। हेयर में बहुत ज़्यादा ऑयल आ चुका है, जैसे कि देख सकते हो ये ऑयली हो चुके हैं। अब हेयर यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ऑयली हो चुके हैं क्योंकि ऑलरेडी 4 डेज़ हो चुके हैं बालों को मैं मतलब वॉश किए बिना। और टॉयलेट में आज बहुत सारा, सच में बहुत सारा काम कराना है, क्योंकि एक तो जो ऊपर की जो छत होती है ना उसमें सारे में सीलन आ गई है। सीलन आने की वजह से सारा पेंट छूट गया। वो तो हम अभी नहीं कराएंगे, वो हम अब होली पे कराएंगे रेनोवेट। ठीक है, बट अभी जो एक्स्ट्रा काम हो जाता है वो ये कि वॉश बेसिन टूट के गिर गया था, वॉश बेसिन लगाना है। और दूसरी चीज़ दीवारों पर ना बहुत सारे मतलब जैसे नहाते हैं हम, पानी की छींटें हो रखी हैं, तो वो सारी चीज़ें साफ़ करना है। ठीक है, तो वो तो मैं कर लूँगी खड़े खड़े, जब तक वो अंदर वाला टॉयलेट साफ़ कर लेंगे। और कपड़े भी धुलने हैं बहुत सारे। नाक की बैंड बजी पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है नाक मेरी सुपरखा की तरह कटने वाली है क्या। यहाँ से एकदम हद्दी हो रखी है बिल्कुल, मतलब समझ नहीं आ रहा है। और लिप्स भी कैसे हो रहे हैं, मतलब बहुत डिहाइड्रेट हो रहे हैं मेरे लिप्स। पूरी मेरी जो बॉडी है ना डिहाइड्रेट हो रखी है, क्योंकि मैं आजकल पानी बहुत ज़्यादा कम पी रही हूँ, बहुत ज़्यादा कम पी रही हूँ। हाँ, पूरे दिन में 1 ही गिलास पी पा रही हूँ, जबकि कम से कम 2-3 लीटर तो पीना चाहिए, उसमें से मैं 1 गिलास पी पा रही हूँ। उसका रीज़न है कि मुझे बार बार सुसु जाना पड़ता है, उस चीज़ से मैं डरती हूँ, तो इसलिए मैं पानी कम पी पा रही हूँ, बस इतना सा रीज़न है। अभी फटाफट से यार काम वाम कर लेते हैं। ठीक है, बकवासबाजी करते हैं बाद में। मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, धूप निकल रही थी, बट अभी फिर से बारिश जैसा, पता नहीं बारिश जैसा मौसम बोलेंगे या इसको पोल्यूशन बोलेंगे, आई डोंट नो, क्योंकि मौसम को तो देख के लग रहा है ये बारिश जैसे ही है। और बाकी इसको पोल्यूशन पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ नहीं। जैसे हमारे घर पे आज गेस्ट आए थे, गेस्ट तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे पता नहीं, मतलब गेस्ट नहीं, वो हमारे पास में रहते हैं घर के, हमारे में मतलब मेरे ससुराल के कुछ नॉन हैं। ठीक है, तो वो लोग आए हुए थे, तो इसलिए आज मैंने थोड़ा सा बिंदी विंदी सब लगा ली, बट इस पिंपल ने मेरी बेइज्जती करा दी। पिंपल निकला हुआ है, फिर भी मैंने कुछ पिंपल तो फोड़ दिए हैं, कुछ रह गए हैं। और लिपस्टिक तो मैं कितनी भी लगाऊँ, मैं खाई जाती हूँ। तो मैंने ब्लैक कलर की बिंदी लगा ली थी, बट मैंने किसी से सुना था कि ब्लैक कलर की बिंदी लगाते नहीं है शादीशुदा औरत। अब इसको हटा देते हैं, लगाए रहने देते हैं क्या, रील्स वगैरह बना लेंगे है ना, लगे रहने देते हैं। अबे ठीक है, तो दुपट्टा उपट्टा मैंने सब उतार दिया। अभी वो लोग चले गए हैं, क्योंकि देखो पास वाले गेस्ट का ना यही होता है, आओ और चले जाओ। मतलब दूर वाले गेस्ट का ये होता है कि रुके रहते हैं, बट ना मेरे को ये लगता है कि फिर उनके सामने हमें अच्छा ड्रेसअप होना पड़ता है। अभी हम घर पे लोवर टी शर्ट पहन के रह सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर इस वजह से मुझे ड्रेसअप होना पड़ा फटाफट से। और फिर मैं नहाने गई बाथरूम में, और नहाने का भी मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बिना नहाए बाहर आ गई, ऐसे क्रीम व्रीम लगा के, बस ऐसे ही मैंने अपने आप को रेडी कर लिया। फिर नाश्ता वगैरह बनाया, फिर बहुत सारा काम हो जाता है फिर भी, है ना। तो अभी पानी पी लेते हैं और
थक गई हूँ मैं फिर भी, क्योंकि वो लोग मुझसे थोड़े से बड़े थे तो उनकी वजह से मेरे को ऐसे बैठने में शर्म आ रही थी यहाँ पे, तो मैं उस वाले रूम में बैठ गई थी। और उससे पहले मैं खड़ी थी काफ़ी देर तक किचन में, नाश्ता वगैरह वही जो कराना होता है वो कराया। वैसे तो मैंने समोसे मंगा लिए थे, बट फिर भी मैं प्यासी मर गई हूँ यार। मेरे को नोज़ के लिए कुछ करना पड़ेगा यार, नोज़ मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आईब्रो भी बनवानी है, अच्छी सुंदर बन के डिलीवरी कराऊंगी मैं। ऐसा मैंने सोचा हुआ है कि जब मेरी डिलीवरी हो मैं पागल न लगूँ कि इसकी डिलीवरी हुई है, मैं सुंदर लगूँ। ऐसा मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं यार वो सुंदर लगते हैं बेबी होने के बाद, तो मैं भी सुंदर लगना चाहती हूँ बेबी होने के बाद। ऐसा ना लगे कि समझ रहे हो कि ये पेशेंट है या इसको बेबी हो गया तो ऐसी लग रही है। मैं सुंदर लगना चाहती हूँ, जो कि मैं हूँ, तो मैं और सुंदर लगना चाहती हूँ। जैसे कि मैं आईब्रो बनवा लूँगी और अपने फेस को थोड़ा सा, देखो फेशियल वगैरह मैं कराती नहीं हूँ, बस वो ये एवर यूथ का जो पील ऑफ आता है और स्क्रब आता है वही कर लेती हूँ, उससे ही मेरी स्किन एकदम चमक जाती है। और बाकी थोड़ा अपना काम क्रीम कर देगी। ये जो ऑयल आता है ना मेरी नोज़ पर, इसकी वजह से मेरे को पिंपल निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये पिंपल निकलने की वजह यही है, अदरवाइज़ तो कोई पिंपल नहीं है, बट यहाँ पे भी अब हो रहे हैं। और मैंने जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे लोगों से सुना है कि प्रेगनेंसी में लास्ट टाइम पे ऐसे हो जाते हैं, तो इनका कुछ नहीं कर सकते हम। खैर नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत रील बनाते हैं इसी बात पे। तो गाइज़ मैंने अभी क्या किया कि मैंने वीडियो बना दी, मतलब मैंने बकलोली तो कर दी, बट उसमें वीडियो चालू ही नहीं हुई थी। मेरे को अभी भी जस्ट पता चला, मैंने जैसे टैप किया बंद करने के लिए कि ठीक है बंद करती हूँ, इतना काफ़ी है ब्लॉग में बोलने के लिए। तो अब वीडियो चालू हुई है, तो अब मुझे वो सारी चीज़ें दोबारा दोहरानी पड़ेंगी। तो गाइज़ मैंने बनाए हैं मेथी के पराठे, चटनी एंड चाय, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। इस सीज़न में मैंने फर्स्ट टाइम बनाए मेथी के पराठे। अभी तो पता नहीं कितनी बार बनेंगे। और गोभी भी आ गई, अब तो गोभी भी आ जाएगी, तो गोभी के पराठे भी पता नहीं कितनी बार बनेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब क्योंकि मेरे को गोभी के पराठे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वाले पसंद है मेरे को गोभी के पराठे। तो गोभी के पराठे का भी सीज़न आ गया, बट यहाँ पे गोभी तो एकदम सोने का भाव हो रखी है, 120 रुपये किलो। अदरवाइज़ तो दूसरी जगह मेरी सिस्टर इन लोग कल बता रही थी कि उनके यहाँ पे 40 रुपये किलो है बस, और मेरी मम्मी के यहाँ भी 40 या 50 रुपये किलो है, बट यहाँ पे 120 रुपये किलो। समझ में नहीं आ रहा गोभी बेच रहे हैं या सोना बेच रहे हैं। हालांकि सोना 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, बट फिर भी कुछ कुछ सब्ज़ी ऐसी है यहाँ पे, यार क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बाकी शक्ल तो बिल्कुल रद्दी पद्दी हो रखी है, क्योंकि सुबह से ना हम लोग काम में लगे हुए हैं। आज कपड़े भी धुले हैं बहुत सारे, और अंदर वाला टॉयलेट भी साफ़ किया है, रूम वाला इसमें कबूतर ने अंडे दे दिए थे वो पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है, ठीक है। वो टॉयलेट अब यूज़ हो सकेगा। और सोफ़े वगैरह के पीछे चूहे ने एकदम जो गंदा माहौल कर रखा था वो सब क्लीन किया, तो वो उधर वाला क्लीन हो गया। अब बचा है हमारा जो मेन बाथरूम है ना, उसको साफ़ करना, बाल्टी वाल्टी सब साफ़ करना, क्योंकि बाल्टी में ना पानी की जो गंदगी जम जाती है वो सब साफ़ करना। तो बस इतना ही काम बचा है, उसको मैं देखती हूँ आज नहीं कल करूँगी, क्योंकि अभी ना मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। गाइस ये लड़का इतना पागल है ना, मैंने बेड में रख रखी थी ऑल आउट वाली मशीन, मतलब जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है मैं उसे बेड में डाल देती हूँ। दूसरे वाले बेड में डाल रखी थी, वो इस वाले कमरे में है, बट इसको चुल हो रखी थी कि नहीं इस वाली मशीन में हम अपना वो रिफ़िल लगा के देखते हैं। और रिफ़िल लग गया, कह रहे हैं अरे ये तो ठीक है, फिर वो यहीं रख दिया। तो मेरे लिए काम बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब 2 काम सुधारेंगे 4 काम मेरे लिए रेडी रहते हैं। और मैं भी कमाल सी नहीं हूँ, अभी मैंने देखो ब्रेकफास्ट कर लिया, बट मेरा ये मन नहीं है कि मैं उसको उठा के किचन में रख दूँ, क्योंकि मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ पहले, उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगे, उसके बाद सारा कुछ करेंगे। मैं तो कुछ ज़्यादा ही वो हो गई हूँ, पता नहीं क्या ही हो गई हूँ। और मुझे एक वीडियो भी बनानी है, शॉर्ट वीडियो, और मैं 2 दिन से सोच रही हूँ, आज 3 दिन हो गए, बट मैं बना ही नहीं पा रही हूँ। बना इसलिए नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे भी चुलो रखी है ना, बस मैं खाती पीती हूँ और सो जाती हूँ, खाती पीती हूँ सो जाती हूँ। और ये एरोप्लेन ना हमारे यहाँ ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में ऐसे होता रहता है। देख रहे हो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। और मैंने अपने कल ही हेयर वॉश किए थे, तो ये इसलिए अनमैनेजेबल थोड़े से लग रहे होंगे हेयर मेरे से
मेरे बाकी शाइन देखो बालों में, भाई साहब कितनी अच्छी शाइन आ रखी है। इनमें ना मेरे को कलर करना है तो थोड़ी सी और शाइन आ जाएगी। ब्राउन कलर मुझे करना है क्योंकि सारा कलर यहाँ से उतर के यहाँ आ चुका है, देख भी सकते हो थोड़ी सी शाइनिंग आ रही है इधर से इधर तक, है ना। तो ये बिना कंडीशनर के शाइन है इतनी, है ना। अब मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि भाई मेरे ऐसे बाल हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वाली। क्योंकि बचपन में भी ऐसा होता था ना, मैं एक बचपन का किस्सा बताती हूँ सबको कि बचपन में ऐसा होता था। मेरी मम्मी बताती है, देखो मुझे याद नहीं है बट मेरी मम्मी बताती है जब मैं छोटी होंगी तो उस टाइम पे मेरी मम्मी जब मेरी मतलब नाई, है ना, नाई सैलून, पहले तो नाई बोलते थे, अभी सैलून बोलने लगे। जब नाई के पास जाते थे बाल कटवाने तो बोलते थे इसके बाल मत कटाओ, इसके बाल कितने अच्छे हैं, इसके बाल नहीं कटाओ, इसके बाल नहीं कटाओ, इस तरीके से। तो मेरे को वो चीज़ सोच सोच के ना बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। मतलब मैं वही चीज़ सोच लेती हूँ कि यार कि ठीक है मेरे बाल इतने अच्छे हैं। बाकी एक बार मैंने हाईलाइट करा लिया था तो उससे हल्के से डैमेज हो गए थे मेरे बाल, बट अभी स्टिल हाईलाइट वाले सारे बाल निकल गए हैं, अभी नेचुरल बाल सारे बचे हैं तो ये अच्छे हैं। पर अब मैं हाईलाइट तो कभी नहीं कराऊंगी, बट मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी ना कैरेटीन वगैरह इसमें करा लूँ। कैरेटीन करा लूँगी तो भाई साहब जिसे बोलते हैं ना 4 चांद लग जाना, 4 चांद लग जाएंगे मेरे बाल में। बट बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में चल रही है कि कैरेटीन भी कराऊँ या ना कराऊँ या ऐसे ही ठीक है। फिर एक बार मैं सोचती हूँ ऐसे ही ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, बट कोई बात नहीं, दिमाग घूमेगा तो कैरेटीन भी करा लेंगे। बाकी अभी जूड़ा वगैरह बना लेते हैं। अभी बस खाली व्लॉगिंग के लिए मैंने अपने बाल खोल लिए थे, जैसे कि एज़ ऑलवेज मैं खोल लेती हूँ कि थोड़ी सी चंपू ना लगूँ मैं वीडियो वगैरह बनाते हुए ना। अभी थोड़ी सही कर लेती, कल से मैंने कंघी भी नहीं की, अपने बाल बिल्कुल कंघी नहीं किए, बिना कंघी वाले बाल है ऐसे। कंघी कर लूँगी तो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। खैर एनीवे भी काम वाम सब ख़त्म कर लेते हैं। जो मेरे को वीडियो बनानी थी मैं वो वीडियो बना लेती हूँ और उसको फिर पोस्ट कर देते हैं। यार घर पड़े पड़े कुछ तो कर रहे हैं ना, तो वीडियो पोस्ट कर देती हूँ मैं। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय। कैसे टाइम पे देखो मैं व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, कैसे टाइम मतलब बहुत गंदी तरीके से व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। बाय। इस तो ये मैंने ये मास्क लगाया हुआ है जिससे मुझे बोला नहीं जा रहा, मास्क नहीं है ये पील ऑफ मास्क है एवरयूथ का, जो मैं लगाती रहती हूँ। ठीक है, जब याद आता है मतलब तब लगा लेती हूँ, बट लगाती रहती हूँ। बिकॉज आई डोंट लाइक फेशियल, आई डोंट लाइक ब्लीच। ब्लीच से मेरे को बहुत ज़्यादा ईचिंग हो जाती है, पता नहीं लोग बाग कैसे करा लेते हैं। और फेशियल से मुझे डर लगता है कि कहीं ब्रेकआउट्स वगैरह ना हो जाएं, जो ऑलरेडी मेरे फेस पे होते रहते हैं। तो अभी इसको ना छुटाने का टाइम नहीं, अभी थोड़ा सा रह गया है। लाइट आ गई है, फ़ैन ऑन है, तो थोड़ा सा ना सूख जाएगा एंड देन उसके बाद इसको पील ऑफ करेंगे और उसके बाद मेरे चेहरे से किरणें निकलने लग जाएंगी, जिससे पूरा जो जग है, जहान है, रोशन हो जाएगा। आई एम जस्ट किडिंग, अभी मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो अभी इसको हटाने के बाद मिलते हैं, देखते हैं कि अभी जो बारिश का मौसम आ रहा है धूप निकलती है नहीं निकलती है मेरे फेस को देख के।